नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे बाल विकास सीडीपी क्लास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्लास की बात करेंगे। ये क्लास नंबर आपका 5 है। इसके पहले हम 4th क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन आपको यहाँ पर दे दिया गया है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार पर, तो सारे जो क्लासेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीडीपी बाल विकास में 25+ का अगर स्कोर करना है तो ये सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट है, आने वाले प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास में या प्रत्येक क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग या चोट या उपयुक्त सभी। देखिए, ऐसा कारक जो बालक के विकास को प्रभावित करे। देखिए, अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं ये भी बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। बालक को अगर पौष्टिक भोजन मिलेगा तो हष्ट पुष्ट रहेगा। ठीक है, रोग और चोट कम लगेगी, या रोग नहीं होगा तो बालक भी विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि रोग हो जाएगा तो दिक्कत होगी, चोट लग जाती है तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। अर्थात उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर आपका डाउट है, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है करते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं और आप सभी के माता पिता को प्रणाम नमस्कार करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, कौन सा बालक के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? जी हाँ, ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना है जो बालक के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता हो। परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, परिवार, खेल एवं पर्यटन की बात करेंगे। तो ऐसा ऑप्शंस जो बालक के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है, परिवार, समवयस्क समूह होते हैं और अध्यापक की बात करें, क्योंकि अधिगम एवं विकास की बात कर रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे। और सर्वप्रथम परिवार ही होता है, और संयुक्त समूह जहाँ पर उसके साथी रहते हैं बच्चे का हो गया, और आता है शिक्षक की बात करेंगे, अध्यापक की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है साथियों, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है टीटी एग्जाम पर, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वह क्या होती? सभी जानते हैं, माई फैमिली, परिवार। किसी भी बालक का प्रथम जो पाठशाला होता है, बच्चा जो भी सीखता है उसकी नींव जो है परिवार से ही हो जाती है, परिवार से ही सीखता है। तो प्रथम पाठशाला जो बालक का, बालिका का, विद्यार्थी का, शिक्षार्थी का परिवार हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 4th नंबर प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है कि निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध होते हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या क्या होता है? साफ सफाई से जुड़ी काम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त होते हैं, उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है, या ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ मिलती हैं। तो प्रश्न आपने समझ लिया कि निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध होते हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके भी होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या होता है? जो बड़े परिवार के बच्चे हैं, निर्धन परिवार के बच्चों की अपेक्षा बड़े परिवार के बच्चों की उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ मिलती हैं। बाकी सारी चीज़ें हैं, परिस्थितियाँ उन्हें बेहतर मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम सही कर लेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, 5वां प्रश्न जो कि आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त जो है सभी वातावरणीय कारक विकास की ओर आकार देते हैं? जी हाँ, किसे अतिरिक्त, मतलब हमें एक निगेटिव ऑप्शन को चूज करना है, उसके अलावा जो है सभी वातावरणीय कारक विकास की ओर आकार देते हैं। देखिए, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति और शिक्षा की गुणवत्ता, ये तीनों ऐसे हैं जो वातावरणीय कारक विकास की ओर आकार देते हैं। कौन कौन देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति और शिक्षा की गुणवत्ता। लेकिन शारीरिक गठन जो है
यह आपके वातावरणीय कारक विकास की ओर आकार नहीं देता है। तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त ये तीनों देंगे। तो डी ऑप्शन को सही कर लेना है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव विकास का सही क्रम होता है? तो आप सभी परिचित है, मानव विकास का जो सही क्रम कहलाता है वह कहलाता है साथियों, पहला होता है शैशवावस्था, जन्म से लेके 5 वर्ष या 6 वर्ष तक की अवस्था। बाल्यावस्था 6 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था। किशोरावस्था 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था। और प्रौढ़ावस्था 18 से लेके 40 वर्ष तक की अवस्था। ये हमारे मानव विकास का सही क्रम है, आपके और हमारे विकास का सही क्रम है, क्योंकि आप और हम सभी मानव हैं। तो भी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% पक्का करना, जी हाँ, सभी शिक्षा बंधु कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। 7वां प्रश्न है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था कहलाती है? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था कहलाती है? तो सभी परिचित है शैशवावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था कहलाती है? भाई पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया कि शैशवावस्था जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था, 6 से वर्ष तक 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, 12 से लेके 18 किसकी? किशोरावस्था की। तो मानव विकास की प्रमुख अवस्था होती है आपकी शैशवावस्था, अर्थात मानव विकास शैशवावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था कहलाई जाएगी? तो प्रथम हो जाएगी। ठीक है, उल्टा यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न दिया गया कि बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है वह 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने आपको बताया कि 5 वर्ष तक किसकी अवस्था होती है, सभी परिचित है। 0 से लेके 5 वर्ष जो होती किशोरावस्था होती है, और बाल्यावस्था की होती 6 से लेके 12 वर्ष तक। अर्थात यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है कि 12 वर्ष तक जो है बाल्यावस्था होती है। तो बी ऑप्शन को यहाँ पे हम सही कर लेंगे। अगला प्रश्न साथियों पूछा जा रहा है कि मध्य बचपन की जो अवधि कहलाती है 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष तक की कहलाती है। देखिए मध्य बचपन की अवस्था, देखिए मध्य जो बचपन की अवधि कहलाती है वह आपका बाल्यावस्था ही आएगा। ठीक है, मध्य बचपन की जो अवधि बाल्यावस्था पर आ जाता है। तो बी ऑप्शन को यहाँ पे हम सही कर लेंगे। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? आपका जो ऑप्शंस दिया गया है, पहला 11 से 18, 18 से 24, जन्म से लेके 6 वर्ष या 9 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था की बात करेंगे। तो ऐसे आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी। देखिए परवर्ती पूर्ववर्ती, हमने पिछले क्लासेस में ये भाषा आपकी समझाई थी। जो गणित की भाषा है, गणित में पूर्ववर्ती परवर्ती पूछा जाता है, उसी प्रकार अब बाल विकास की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो आयु समूह जो परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी आता है, देखिए पूर्ववर्ती जो कहलाता है वह हमारा कौन सा कहलाता है? 6 से लेके 9 वर्ष तक कहलाता है पूर्ववर्ती, यह पूर्व बाल्यावस्था। और उत्तर बाल्यावस्था अर्थात परवर्ती बाल्यावस्था 9 से लेके 12 वर्ष तक कहलाएगा। तो चाहे परवर्ती पूछा जाए चाहे ठीक है, आपका उत्तर बाल्यावस्था पूछा जाए, आपको क्या करना है? 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था। जी हाँ, 9 से 12 वर्ष की जो समूह होता है परवर्ती बाल्यावस्था के श्रेणी के अंतर्गत आता है, और कौन से? उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन को यहाँ पे हमें सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है? 7 से 11 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 6 से 12 या 2 से 6 वर्ष। देखिए प्रारंभिक बचपन का अगर देखा जाए तो आपका जो सही होना चाहिए 6 से लेकर 9 वर्ष तक की अवस्था सही होना चाहिए, प्रारंभिक बचपन, क्योंकि बाल्यावस्था की बात करेंगे। और बचपन की अगर बात करेंगे तो बाल्यावस्था श्रेणी आता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो 2 से 6 वर्ष सही हो जाएगा। 2 से 6 वर्ष आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। कहते हैं ना, हमेशा अक्सर देखते हैं जब किसी बच्चे को देखते हैं तो कहते होंगे हमारा बचपन बहुत ही अच्छा था, स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो बचपन सबका अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो किसी की टेंशन होती ना कुछ करने की, बस अपना खाना पीना जो भी कार्य है, पढ़ना लिखना, थोड़ा बहुत खेलना कूदना होता है। बाकी दुनियादारी की टेंशन या सोच या किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क नहीं होता है। इसलिए कहते हैं ना कि बचपन बहुत ही अच्छा होता है। तो डी ऑप्शन को यहाँ पे हम सही कर लेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव विकास का जो प्रारंभ है वह गर्भावस्था से होता है, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वह गर्भावस्था से ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन सही कर लेंगे।
सभी कमेंट कीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13 नंबर आप लोगों के स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। सिर से होता है, पैर से होता है, हाथ से होता है या संपूर्ण शरीर से होता है। देखिए, गर्भस्थ शिशु में जो संवेदनशीलता का विकास होता है वह आपके सिर से ही शुरू होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो किससे होता है? बच्चे के सिर से आपका शुरू होता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? देखिए, सभी परिचित होंगे। जन्म से पूर्व होने वाली विकास की जो नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है, कैफीन करेगा, शराब करेगा, विकिरण करेगा, लेकिन आपका व्यायाम नहीं करता है, एक्सरसाइज नहीं करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया की बात करेंगे। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती है? तो आप सभी परिचित हैं कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, लेकिन चिंतन की प्रक्रिया जो है आपके, ये शैशवावस्था की मुख्य विशेषता आपकी नहीं होगी। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में होती है। देखिए, स्वकेंद्रित अवस्था, इसको पहचान लीजिएगा। स्वकेंद्रित जो अवस्था होती है बालक के किस पर होती है? तो बालक के 3 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था जो कहलाती है वह स्वकेंद्रित अवस्था कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक क्या होते हैं? बहिर्मुखी, निस्वार्थ होते हैं, स्वकेंद्रित होते हैं या परोपकारी होते हैं? तो प्रारंभिक अवस्था में जो शिशु होता है वह अत्यधिक क्या होता है? स्वकेंद्रित होता है। जो बच्चा है वह प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? स्वकेंद्रित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए। देखिए साथियों, बाल अवस्था के अवधारणा से जो अभिप्राय होता है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था की जो अवधारणा पूछा जा रहा है, तो बाल्यावस्था की अवधारणा क्या हो जाएगी? समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं होगा? बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है। देखिए, उत्तर बाल्यावस्था के जो उपयुक्त हमारा विकल्प है कि साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम जो है आवश्यकता होती है, एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। तो ये आपका देखिए उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं होगा कि किसी भी एक पुरुष और स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करें पुरुष और स्त्री के रूप में, तो यह उत्तर बाल्यावस्था के लिए सही नहीं है। बाकी जो दिया गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, हम उम्रों के साथ रहने का सीखना, ये आपका दिया गया है। और साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम की आवश्यकता, ये होगा, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कौन सा उपयुक्त नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका उपयुक्त नहीं होगा उत्तर बाल्यावस्था के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को टीटी एग्जाम में 101% पक्का करना। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को क्या करता है? कोई भी बालक है 6 से 7 वर्ष का है, वह दूसरे के विचारों को या दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। देखिए साथियों, 6 से 7 वर्ष का बालक है यानी बचपन की अवस्था कहलाती है, तो दूसरे के विचारों को स्वीकार इसलिए नहीं करता क्योंकि इस अवस्था में बच्चा क्या होता है? अहम केंद्रित होता है। क्या होता है? अहम केंद्रित पर होता है। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। लगभग 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्लस और करेंगे। टोटल हम डेली क्लास में 30 क्वेश्चन कर रहे हैं और कंसेप्ट वाइज डेली क्लासेज हमारी चल रही हैं। ठीक है, और 25 प्लस का स्कोर करना है, तो आने वाली क्लासेज और जो क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
वय संधिकाल में निम्न में से कौन सा जो कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं होता है। देखिए वय संधिकाल में बाह्य अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति हो गया, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही हो गया, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद की बात करेंगे। तो वय संधिकाल में कौन जो है बाह्य अभिव्यक्ति नहीं होगा, तो पहले जान लेते कौन कौन होंगे। तो प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति हो गया, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, ये तीनों बाह्य अभिव्यक्ति कहलाएंगे। लेकिन सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करना, यह आपका बाह्य अभिव्यक्ति नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन को हम सही कर लेंगे, क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाता है वही आपको केवल उत्तर देना है। खिलौने की आयु किसको कहा जाता है, सभी परिचित होंगे। खिलौने की आयु जो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। वैसे बाल्यावस्था को कहा जाता है, लेकिन जो खिलौने की आयु है वह बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पहला ऑप्शन सही कर लेना है। कहीं कहीं उत्तर बाल्यावस्था भी आपको मिलेगा, लेकिन जब पूर्व बाल्यावस्था हो तो पहले उसको क्लिक कीजिएगा। शर्म तथा गर्व तथा जैसी भावना, जी हाँ, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बच्चे के किस अवस्था में होता है, बालक बालिका के किस अवस्था में होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या हम वृद्धावस्था की बात करेंगे। तो आप सभी परिचित हैं कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का जो विकास होता है किस पर होता है, वह बाल्यावस्था पर होता है। और बाल्यावस्था का जो आयु है, अवस्था है 6 से लेके 12 वर्ष की अवस्था की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है साथियों कि एक प्रसमान 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या संभव होगा। मान लीजिए कोई 12 वर्ष का बच्चा है, आपके घर में कोई 12 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, तो आप ये बताइए उस बच्चे की आयु में बच्चे में सबसे अधिक क्या होना संभव पाया जाएगा या पाएंगे। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और कहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी जो है 12 वर्ष की आयु में सबसे अधिक होना संभव पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहा जाता है। मध्य बाल्यावस्था, पूर्व की क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति या किशोरावस्था। तो वह अवधि साथियों जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है वह कहलाती है किशोरावस्था, अर्थात 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था की बात कर रहे हैं। साथियों अगला प्रश्न है निम्न में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। देखिए किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देंगे। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। जी हाँ, आपके किशोरावस्था पर, लेकिन आत्मचेतना कम हो जाती है, आपका नहीं होगा, क्योंकि किशोरावस्था में जो है आत्मचेतना कम नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, परिपक्व होती है। इसलिए डी ऑप्शन नेगेटिव दिया गया है और नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, तो डी ऑप्शन हम सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक से संबंधित है कि स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कौन कहलाती है। बहुत बार पूछा जाता है, 90% जो है चांस होते हैं ये प्रश्न पूछे जाने के, कि आपके स्टेटमेंट और परिभाषा के रूप में भी पूछे जाते हैं। स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की जो अवस्था कहलाती है किशोरावस्था कहलाती है। देखिए अभी हाल ही में फिलहाल में जो टीटी एग्जाम हुए हैं, अदर स्टेट की बात करें, पूरे ऑल इंडिया ओवर टीटी एग्जाम की बात करें तो टोटल आपके 150 क्वेश्चनों में से 4 से 6 क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट परिभाषा जो है पूछी जा रही है, इसलिए परिभाषा स्टेटमेंट आपको पढ़ लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखाई देता है। सभी कमेंट कीजिएगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था की बात करेंगे। देखिए बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण कब दिखाई देता है, हम बात करेंगे किशोरावस्था। ठीक है, ये चीज़ गुणसूत्र हमने लिख दिया, ये चीज़ आप पता कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में आकर्षण जो सबसे अधिक होता है विपरीत लिंगी पर, या कह सकते हैं फीमेल का मेल पर और मेल का फीमेल पर। ठीक है, ये चीज़ें तो होती वह आपकी कौन सी, किशोरावस्था, 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था, और ये इसीलिए इसे भटकने की अवस्था कहा जाता है।
विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आप सभी देखिए इस स्टेज से गुजर चुके हैं, इस अवस्था से गुजर चुके हैं, तो आप भली बात अच्छे तरीके से समझते हैं। आप में कहीं न कहीं 90% लोगों में भटकना या ये शब्द आया होगा। आप इस परिस्थिति से गुजर चुके हैं, तो आप भली भांति समझते हैं, क्योंकि आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु हैं, और जायसवाल सर आप सभी शिक्षक बंधुओं को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ये पूरी हम आपसे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विकास की कौन सी अवस्था जो है तनाव एवं तूफान की अवस्था कहलाती है? सभी परिचित होंगे, किशोरावस्था की बात करेंगे। और इस क्लास का साथियों 30 नंबर प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। और इस क्लास का 30वां प्रश्न क्या कह रहा है कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व हों उनको किशोर कहा जाएगा, प्रौढ़ कहा जाएगा, वृद्ध कहा जाएगा या बालक या बालिका कहा जाएगा। जी हाँ, देखिए साथियों, जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति होगा उसे ही क्या कहा जाता है? किशोरावस्था या किशोर कहा जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन सही कर लेना है। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन हमने इस क्लास में कंप्लीट किया। लगभग साथियों 150 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। डेली 30 करते हैं और ये क्लास नंबर 5 है, तो 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस क्लास में हम टोटल 2500 प्रश्न करने वाले। जी हाँ, 1-2 प्रश्न नहीं, 1000-2000 प्रश्न नहीं, टोटल 2500 प्रश्न करेंगे। एक एक कंसेप्ट के प्रश्न को करेंगे, क्योंकि एक एक कंसेप्ट का प्रश्न नहीं छूटना है, ना ही छूटे देना है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि पाना है और बाल विकास में 25 प्लस का स्कोर करना बहुत ही ज़रूरी है। और आने वाली क्लास के बाद सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की बात करेंगे, संभावित प्रश्नों की बात करेंगे, मॉडरेट क्वेश्चनों की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तैयारी साथियों आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस की कर रही है। और जब ये इतनी तैयारी चल रही है, जोरदार तैयारी चल रही है, तो आप सभी लोग सहयोग कीजिए, तैयारी कीजिए, अपने सपने को साकार कीजिए, टीटी एग्जाम को क्रैक कीजिए। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।